भजन अभ्यास करने के साथ साथ हमें और क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से हो सके? आध्यात्मिक तरक्की के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम भजन अभ्यास करें, क्योंकि उसी के ज़रिए हम सबके साथ जुड़ते हैं, उसके ज़रिए हमारी रूह सिमरती है, उसी के ज़रिए हम अंदर की दुनिया का अनुभव करते हैं और प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए प्रभु की और कदम बढ़ाते हैं। अब इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि हमारे अंदर सद्गुण भरे हुए हों। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों से भरी हुई ज़िंदगी एक पहला कदम है रूहानी रास्ते पर जाने के लिए। तो हमारी ज़िंदगी सच्चाई से भरपूर हो, हमारी ज़िंदगी अहिंसा की ज़िंदगी हो, हमारी ज़िंदगी प्रेम की ज़िंदगी हो, करुणा की ज़िंदगी हो, सेल्फलेस सर्विस निष्काम सेवा भाव की ज़िंदगी हो। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, बराबरी, हम सबको एक जैसा ही समझें, एक जैसे ही जानें। तो ये सद्गुण जब हमारे अंदर होंगे तो फिर हम रूहानी रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे। तो भजन अभ्यास के साथ साथ ही ज़रूरी है कि हम अपने आप को एक सच्चा इंसान बनाएं, एक अच्छा इंसान बनाएं। एक अच्छा इंसान वो है जिसमें सद्गुण है, और एक सच्चा इंसान वो है जो कि सद्गुणों के साथ साथ जो हमें चाहिए, जो अभ्यास है हमारी आत्मा को यहाँ शिव नेत्र पर इकार करके हमें ऊपर की दुनिया में लेके जाता है, वो अनुभव हो। तो हमें एक अच्छा और एक सच्चा इंसान बनना है, और जो एक सच्चा इंसान बन गया तो फिर प्रभु को पाने में कोई देरी नहीं होगी। तो जब हम सद्गुण से भरी हुई ज़िंदगी जीते हैं तो हम देखेंगे कि रूहानी रास्ते पर हमारी तरक्की बड़ी तेज़ी से होगी। आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब हम अभ्यास करते हैं तो कई भाई बहन होते हैं जिनके शरीर में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है। हमें बार बार यही सिखाया गया है कि हम एक सच्चे इंसान बने, हम एक ऐसा इंसान बने जिसके अंदर सद्गुण भरे हुए हों। हम अपने आप को पवित्र रास्ते पर बढ़ाते चले जाएं। तो जब इंसान पाक होता है, पवित्र होता है, तो जब वो अभ्यास में बैठता है तो उसके शरीर में कुछ हलचल होती नहीं, क्योंकि जो ध्यान अभ्यास करने का रास्ता है वो शांत होने का रास्ता है। लेकिन जब हमारे अंदर खामियां हों, कमियां हों, जबकि हम अपने आप को उस अवस्था में ना कर सकें जिसमें कि हमें होना चाहिए, जब हम अंदर से साफ ना हों, तो फिर जब वो प्रभु की शक्ति हमारे अंदर उमड़ती है तो हम उसे संभाल नहीं सकते। क्योंकि संभाल नहीं सकते इस करके शरीर में हलचल हो जाती है। तो वो भाई बहन जिनके शरीर में हलचल हो, जब वो भजन अभ्यास करें, उन्हें देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। क्या वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं? क्या वो नम्रता से जीते हैं? क्या वो निष्काम सेवा भाव में कुछ समय व्यतीत करते हैं? क्या उनकी ज़िंदगी में करुणा है, प्रेम है? वो नॉन वायलेंस की ज़िंदगी जीते हैं? तो अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हम अपने आप को उस अवस्था में रख रहे हैं जिसमें हम पात्र हों और फिर रिसेप्टिव हों, ताकि जो शक्ति हमें अनुभव करने को मिल रही है उसको हम ग्रहण कर पाएँ। तो जो इंसान पात्र होता है, रिसेप्टिव होता है, सद्गुणों से भरपूर होता है,
उस ओर कदम बढ़ा रहा होता है, उसे जब वो भजन अभ्यास करता है उसको और शांति मिलती है, और शांति मिलती है। तो जब हमारे अंदर ताकत ज़्यादा आ रही हो और हम उसे सहन ना कर पाएँ, जब शब्द ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे अंदर चल रहा हो और उसे हम संभाल ना पाएँ, तो फिर शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। तो इंसान को अपनी ओर देखना चाहिए और अपने आप को पात्र करना चाहिए, रिसेप्टिव बनाना चाहिए। ध्यान अभ्यास के लिए क्या स्थिर होकर बैठना जरूरी है? अभ्यास करने के लिए ज़रूरी है कि शरीर शांत हो और मन शांत हो। अगर शरीर में हलचल होगी तो अभ्यास करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारा शरीर शांत हो। अगर हम किसी मूवमेंट में हैं, कोई हम चल रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हलचल हो रही है, तो उसमें अभ्यास करना पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल तब है जबकि शरीर शांत होगा। तो अभ्यास बैठ के हो सकता है, खड़े होके हो सकता है, लेट के हो सकता है। लेकिन अगर शरीर में हलचल होगी तो ध्यान हलचल में जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो उस समय फिर ध्यान आप टिका नहीं पाएंगे। ध्यान टिकाने के लिए हमें एक शांत अवस्था में होना ज़रूरी है। तो शरीर का शांत होना सबसे ज़्यादा अभ्यास बैठ के किया जाता है, क्योंकि बैठ के शरीर को आराम मिलता है। तो बैठ के सबसे ज़्यादा अभ्यास किया जाता है। फिर अगर शरीर में कोई तकलीफ़ और इंसान बैठ ना सके तो लेट के भी अभ्यास किया जा सकता है। और अगर हम चाहें तो हम खड़े होकर भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर करोगे तो आप जल्दी से थक जाओगे। वैसी सिचुएशन जिसमें कि शरीर हिल नहीं रहा, उनमें अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि शरीर को शांत करना फिर मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अभ्यास कर पाएँ। लेकिन अगर शरीर में हलचल है और मूवमेंट्स हैं तो फिर ध्यान उस हलचल में जाएगा और आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आधुनिक युग में बच्चों को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कैसे सिखाएं? सबसे अच्छा तरीका बच्चों को समझाने का है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सही करे। जो बच्चे हैं वो बड़े चीज़ें देखकर जहन में अपने डालते हैं। वो जब कुछ देखते हैं उसका उन पर बड़ा असर होता है। तो एक बच्चा जब अपने माँ बाप को देखता है कि वो करते क्या हैं, उसको असर उस किस्म का होता है। तो आजकल के टाइम में चाहे हमें लगे कि कंपटीशन बहुत है, अगर हम अपने बच्चों को ये समझाएंगे कि ज़िंदगी का ध्येय क्या है, और अगर उनको समझ में ये आया कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को आत्मिक रूप में अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, तो फिर वो भी उस किस्म की ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। अगर माँ बाप अपने घर में खुद अभ्यास करें, खुद बैठें, तो फिर बच्चों पर भी उसका असर होता है। अगर हम बच्चों को कहें कि तुम अभ्यास करो और उन्होंने कभी हमको अभ्यास करते देखा ना हो, तो फिर वो भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है ताकि हमारे बच्चे हमसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर सकें। साथ में उनको ये भी समझाना है कि ये जो हमारा रास्ता है ये पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है, कि घर गृहस्थी में जीते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हम घर गृहस्थी छोड़ें और सबसे अलग हों। तो अपनी ज़िंदगी जीते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई एक ऑनेस्ट वे से करते हुए जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर बच्चों पर भी उस किस्म का असर पड़ता है। तो जब हम उन्हें ये समझाएंगे कि हम सबको पढ़ना लिखना है, फिर काम करना है, लेकिन साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम समय भजन अभ्यास के लिए निकालें।
तो फिर जब हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएंगे तो हमारे बच्चों पर भी उसका अच्छा असर होगा। तो की ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसी वो चाहता है कि बच्चों की हो, और जब वो देखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं तो उसका असर उन पर बहुत गहरा होता है। और जब हम इस ज़िंदगी को जीते हुए रोज़ बाकायदगी से जो 10% टाइम है दिन का, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो अभ्यास में देते हैं, तो बच्चों को भी शुरू से आदत पड़ती है कि अभ्यास में समय देना ज़रूरी है, और आस्ते 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 उनकी ज़िंदगी में वो भाव भी आने शुरू हो जाते हैं, ताकि वो अपना ध्यान अंदर की ओर करें। उन्हें भी फिर अंदर की दुनिया के अनुभव होंगे और वो भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक होंगे। हम कठिन परिस्थितियों में कैसे शांत रह सकते हैं? हर एक की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, और जब भी हमें लगे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत हलचल है तो हमें सोचना चाहिए कि कहाँ से हमें शांति मिल सकती है। दुनिया की किसी भी चीज़ की ओर जाएंगे तो उसमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, सब में हलचल ही हलचल है। तो अगर हम अपने आप को बाहर की दुनिया में शांत करने की कोशिश करेंगे तो वो नामुमकिन है। हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जो सृष्टि के शुरुआत से चल रहा है, आज भी चल रहा है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। उस शब्द के साथ हमने जुड़ना है। अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम शांत हो पाएंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जिसमें कि हम अंदर की दुनिया में बाकायदगी से रोज़ाना बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बाहर की दुनिया में चाहे हमारे को कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन हमारे अंदर जो शांति का स्रोत है उसके साथ जब हम जुड़ेंगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत रहेगी, तकलीफ़ों से दूर रहेगी। जैसे अगर बाहर गर्मी हो या सर्दी हो और अगर आपके घर में एयर कंडीशन लगा है तो आपको सर्दी या गर्मी लगती नहीं। ऐसे ही बाहर की दुनिया में कुछ भी हलचल हो सकती है, लेकिन अंदर की दुनिया एयर कंडीशनड है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं वहाँ पर शांति शांति है। तो जितना ज़्यादा हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ उतना ही हम देखेंगे कि बाहर की तकलीफ़ों को हम आसानी से सहन कर पाएंगे और उनमें से गुजर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा। जब आपकी आँखें आए बोल रहे हैं सीधी सामने ही फोकस होनी चाहिए, जैसे 8-10 दिन सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और वहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा और कई नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष में दे, हमें सबके साथ जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।